सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आप कबीर की 3 साखियों का अवलोकन कर चुके हैं। आज हम कबीरदास जी के चौथी साखी का अवलोकन करेंगे। तो देखिए, माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान तय एक आध उपरंत। गत दिवस हम बताए थे कि साखी में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। तो उनका प्रत्येक दोहा गुरु की महिमा से ही संबंधित है। इसमें भी गुरु की महत्ता को ही इंगित किया गया है, बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है। माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है। दीपक के समान आकर्षक कैसे होता है? दीपक जला देने के बाद दीपक की जो लौ होती है वो बहुत प्यारी दिखती है। उस प्यारी लौ को कोई खाने की वस्तु समझ करके कीट पतंगे उसके तरफ बढ़ते हैं और उस लौ से जल करके मर जाते हैं। तो संसारिकता, संसार की माया ही है, दीपक के समान आकर्षक है। इस आकर्षित करने वाली माया से व्यक्ति लिपटा रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता। बिना ज्ञान के अभाव में वह माया से लिपटा रहता है। और माया क्या करती है? भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, अज्ञानतावश व्यक्ति उस माया से लिपटा रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत, माया में लिपट करके अपने जीवन का नाश कर देते हैं। इस माया से एक आध व्यक्ति उबरते हैं, एक आध व्यक्ति बच पाते हैं। एक आध व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जिनके हृदय को गुरु ने आलोक से आलोकित कर दिया है। उन्हें एक बार देखेंगे कि माया का स्वरूप दीपक के समान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया का जो स्वरूप है वो दीपक के समान होता है। अज्ञानतावश व्यक्ति इस माया से लिपटा रहता है और लिपटे रह करके वह अपने जीवन का नाश कर डालता है, अपने को नष्ट कर डालता है। जैसे दीपक की लौ पर अज्ञानता के कारण कीट पतंगे आकर के उस लौ के संपर्क में आने के बाद जल करके मर जाते हैं। अज्ञानतावश, अगर वो जानते कि इस लौ से हम जल मर जाएंगे तो उसके पास कभी नहीं जाते। एक दो ऐसे भी होते हैं कि जो जानते हैं कि ये लौ जला देगी, वो नहीं, संपर्क में नहीं जाते, उसके पास नहीं जाते और बच जाते हैं। उसी प्रकार माया से लिपटा रहने वाला हर व्यक्ति अपना सर्वनाश कर डालता है, अपने को नष्ट कर डालता है। इस माया से एक आध व्यक्ति ही बचते हैं। वो व्यक्ति कौन होते हैं? जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती है, जो गुरु के ज्ञान से ज्ञानवान हो गए होते हैं, वही इस माया से बचते हैं। दूसरा अगला दोहा देखेंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में मैं, अहम, घमंड, दर्प, अभिमान, जब मेरे हृदय में अहंकार था, मैं था, जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, अभिमान था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की महिमा की अनुभूति नहीं हुई। जब मेरे हृदय में अहंकार था, घमंड था, तब मुझे गुरु की महिमा की अनुभूति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम नाहि, अब मुझे गुरु की महिमा की अनुभूति हो चुकी है, इसलिए मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। अब मुझे गुरु की महिमा की अनुभूति हो चुकी है, इसलिए मेरे हृदय में अहंकार बिल्कुल नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गली बहुत पतली है। जिस प्रकार कोई गली, पतली गली में हम पतली गली से गुजरते हैं तो एक साथ दो व्यक्ति अगल बगल नहीं चल सकते।
आगे पीछे होकर के चलना पड़ता है। तो प्रेम की गली भी बहुत पतली है, इसमें एक साथ गुरु की महिमा की अनुभूति और घमंड नहीं रह सकते। अर्थात हृदय में अगर घमंड रहेगा तो गुरु की महिमा की अनुभूति नहीं होगी, और जब गुरु की महिमा की अनुभूति हो जाएगी तो हृदय से घमंड अपने आप बाहर निकल जाएगा। अगला दोहा देखेंगे। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, भगति भजन हरि नाम है। भक्ति भजन हरि ईश्वर सांसारिकता रूपी भवसागर से पार करने के लिए ईश्वर की भक्ति भजन करना ही हमारे लिए नाव का काम करता है। इस भवसागर से पार ले जाने के लिए ईश्वर का भक्ति भजन ही नाव के समान है। दूजा दुख अपार, दूसरा कोई हमारे लिए विकल्प नहीं है। दूसरा कोई किसी मार्ग को हम चुनेंगे तो उस मार्ग में हमें अपार कष्ट की अनुभूति होगी। इस संसारिकता रूपी भवसागर से पार करने के लिए भगवान की ईश्वर की भक्ति भजन करना ही नाव है। उसी नाव के सहारे हम इस संसारिकता रूपी भवसागर को पार करेंगे। दूसरा कोई माध्यम नहीं है। दूसरे माध्यम को अगर चुनेंगे तो दूसरा माध्यम में हमें अपार कष्ट मिलेगा और इस भवसागर से हम पार भी नहीं हो पाएंगे, भवसागर में डूब मरेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से, मनसा मन से, वचन वाचा वचन से, कर्मणा और कर्म से, कबीर सुमिरन सार। मन से, वचन से और कर्म से उस ईश्वर का हमें स्मरण करना चाहिए, उस ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।